Boycott China products. Is it possible? Please write in comment box. नमस्कार, पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही ये क्वेश्चन करा है कि क्या चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट संभव है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें अपने एक संदेश में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी थी। तो क्या अब वो समय आ गया है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है? तो उसके उत्तर में शायद मेरे अलावा कई लोग कहेंगे कि हाँ, अब वो समय आ गया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ दिन पूर्व चीनी सैनिकों के द्वारा हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया, जिसमें कई हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, जिससे आहत होकर देश की जनता ने एक निर्णय लिया है कि चीनी सामानों का हम बहिष्कार करेंगे। तो क्या हम ये बहिष्कार करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं? तो इसके जवाब में आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम चीन से क्या क्या सामान आयात करते हैं और निर्यात का प्रतिशत कितना है। आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार चीन से भारत का आयात सन 2018 से 19 के बीच $70.32 बिलियन था और भारत का चीन को निर्यात $16.75 बिलियन था और घाटे की बात करें तो भारत का $53.57 बिलियन का घाटा था। अब आपको एक लिस्ट बताती हूँ जिसमें हम भारतीय चीन से क्या क्या सामान का आयात करते हैं, मतलब भारत चीन से क्या क्या सामान खरीदता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक के न्यूक्लियर रिएक्टर 32.02% चाइना से खरीदता है। बॉयलर्स और पार्ट्स के 17.01% चाइना से खरीदता है। ऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो 9.83% यह चाइना से आता है। फर्टिलाइजर की बात करें तो 5.3%, आयरन और स्टील के 5.82%, प्लास्टिक की चीजें 2.74%, फोटोग्राफी के उपकरण 2.09%, बोट्स 2.05%, रेलवे और अन्य पुर्जे 1.81%। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, यात्रा के सुविधा के सामान, बिजली उपकरण, एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, दूरसंचार के साधन, इन सब चीजों के लिए भारत चीन पर निर्भर है। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम इन लिस्ट में शामिल नहीं है, पर उनका उपयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं निर्यात की। भारत चीन को कृषि उत्पाद, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प, कच्चा लेड, लोह अयस्क, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम सामग्री और यदि हीरो की बात करें तो अपने हीरो का 36% इंडिया चीनियों को बेचता है। तो अब आप ही बताइए, क्या चीनी सामानों का बहिष्कार पूरी तरह से संभव है? क्योंकि चाइना प्रोडक्ट्स का दबदबा भारत में इतना अधिक है कि कोई भी भारतीय कंपनियां उसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि सामान काफी सस्ता होता है तो व्यक्ति उन्हीं सामानों को लेना पसंद करता है। भारतीय बाजारों पर चीन के प्रोडक्ट्स का दबदबा कैसा है, यह देखने के लिए आपको हमारा एक वीडियो भारतीय त्योहार और चीन की चांदी जरूर देखना चाहिए। यदि आप देखना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक अन्य आंकड़े के मुताबिक भारत कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है, जबकि चीन निर्यात का केवल 2% भारत को। अगर व्यापार बंद होगा तो नुकसान हमें ही होगा। तो यदि हम चीन के सामानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिसके जरिए हम इन सामानों का बहिष्कार भी कर दें और हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका कोई असर ना पड़े। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के कुछ नियम हैं जिसके अनुसार
कोई भी देश जिनके बीच व्यापारिक संबंध होता है वे लोग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामान का बहिष्कार नहीं कर सकते। तो इसके लिए भारत एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। यह एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं का शुल्क बढ़ेगा और भारतीय उत्पाद के बराबर उसकी कीमत हो जाएगी। तो भारतीय व्यापारी भी उन वस्तुओं का निर्माण करने लगेंगे। ये तो हो गई सरकार की बात। तो हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम वो प्रोडक्ट खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, ना कि मेड इन चाइना। जैसे कि हम लोग एक्सपायरी डेट देखते हैं कोई भी चीज खरीदने के पहले, वैसे ही हम ये मेड इन इंडिया का टैग मार्क जरूर देखें। दूसरी चीज, जो व्यापारी लोग हैं वो खुद ही चाइना का सामान न खरीदे, तो भारतीय कंपनियां खुद ही उन सामान का निर्माण करेंगी जो सामान हम चाइना से खरीदते हैं, जिससे देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सामान्य स्तर पर तो इस प्रकार का बहिष्कार पूर्ण रूप से सफल होगा, परंतु मिशन बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स के लिए हमें जरूरत है उन बड़ी कंपनियों की और उन बड़े व्यापारियों की जिनकी कंपनियों में इन्वेस्टर चाइनीज हैं। यदि ये लोग हमारे साथ हमारे इस मिशन में शामिल हो जाए जिसका नाम बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स है, तो यह मिशन पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो सकता है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अपनी राय इस विषय पर देना ना भूलें।